इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, आदिनाथ, एसोसिएट, दिल्ली। जय जिनेंद्र, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के आत्मीय परम तपस्वी, युवा संत, भारत गौरव साधना महोदधी, आत्महितंकर अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज अष्टानिका पर्व से भक्तामर व्रत के निर्जल उपवास एवं अखंड मौन साधना में लीन हैं। आज आचार्य श्री गुरुदेव पारणा कर अपनी कठोर तपस्या के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना भाएंगे। दर्शकों, आज का दिन उत्तर प्रदेश के गंग नहर मुरादनगर के इतिहास में स्वर्णिम दिन के रूप में याद किया जाएगा। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आचार्य श्री गुरुदेव के पारणा महोत्सव के विशेष प्रसारण के साथ। तो आइए देखते हैं इन ऐतिहासिक क्षणों को। बाकी सब लोग वहीं रहेंगे। बिट्टू भैया सबकी व्यवस्था है बाहर। चलिए, बाकी सब लोग बहुत जल्दी से बैठ जाएंगे। तैयार होगा और आज की दिव्य यात्रा को हम सब प्रारंभ कर रहे हैं। सबके निर्मम परिमार्जनम करोमि। भैया लोग, ये सौभाग्य कि जिन्होंने भक्तामर की महाआराधना को किया है, उनके सानिध्य में, उनके साथ में जल फल से पूजा करूं, करो मेरा कल्याण, करो मेरा कल्याण, करो मेरा कल्याण। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम निर्वपामि ते स्वाहा। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संखतापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव
पद्माकरेषु जलजानि विकास दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा यशान्तराग कललाम भूत तवन्ते कलुते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नैरूपमस्ति माँ विजाक्ष सहिता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा वक्तं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलासकल्पम् ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विदायकाय क्लीं माँ विजाक्ष सहिता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा सम्पूर्ण स्वाहा चित्रं निर्वपामीति स्वाहा किं सर्वरीषु शशिना ओम ह्रीं सकल कालुष दोष निवारणाय क्लीं माँ विजाक्ष सहिता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा ज्ञानं यथा त्वयि दिशु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं माँ विजाक्ष सहिता श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम खड़ा हो गया हूँ और उस केंद्र में आने के बाद उन्होंने जो पुण्य कमाया होगा उस पुण्य के अधिकारी इस अर्घ को चढ़ा करके हम और आप सब बन सकते हैं। कर्म रिपु को नाश कर पाया केवल ज्ञान समव शरण सब छोड़कर मोक्ष गए भगवान। अर्घ दिया कर पात्र में श्रद्धा मन में लाए इच्छित फल देना प्रभु नमो नमो दिन संपूर्ण देश में विदेश में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा भक्तामर स्तोत्र के पाठ संपन्न हुए हैं। उन सब की तरफ से ये अर्घ चढ़ाया जा रहा है पूरे आनंद के साथ। ओम ह्रीं षोडश दल कमलाधिपते श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा बुद्धस्त्वमेव नाम गुणैरशेषे त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरोपाति विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोऽसि। ओम ह्रीं सकल दोष विनिर्मुक्ताय क्लीं माँ विजाक्ष सहिताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा उच्चैर्शोकतरु संश्रितमुन्मयुक् मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तमोभितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर्पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं अशोक तरु विराजमानाय क्लीं माँ विजाक्ष सहिताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा सिंहासने मणिमयोक् शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसतां सुलता हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नखमयूख शिखा विरामो पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं पादन्या से पद्मश्री युक्ताय क्लीं माँ विजाक्षर सहिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामीति स्वाहा
पूजा करूं, करो मेरा कल्याण, करो मेरा कल्याण। मेरा कल्याण। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते श्री विषमनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम धूपम फलम। यह अर्घ लिया है, चरण दिया है, आदि प्रभु भव पार करो। श्रीमान तुंग संग प्रसन्न सागर, हम सबका उद्धार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो, दोनों हाथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। नमः। दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम पूर्णार्घम निर्वपामीति। 48 बार आपको स्व दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, परेशानी को समाप्त करने का कारण बन सकता है। आपको सबको 48 बार स्वाहा बोलना है। क्या बोलना है? ओम ह्रीं हरम नमो जिनाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो ओहि जिनाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो बीज बुद्धिणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो पादादुसरणम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो संबिंद सूत्राणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो सय बुद्धाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो पत्ते बुद्धाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो बोहि बुद्धाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो ऋजुमरणम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो व्यूलमरणम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो दस्पुवेणम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो चारणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो पर्णसंधानम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो आगासगामिणम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो आसि विसारणम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो घोरतमाणम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुण परकमाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो सब्बोसहि पत्ताणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो खिल्लोसहि पत्ताणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लोसहि पत्ताणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो विप्पोसहि पत्ताणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। साणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो वड्डमाणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो सब्बिसिद्धायणाम अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो सब्बिसाहुणम अर्घ्यम निर्वपामिति। चलिए, हमने एक माला पूरी पहले फेर ली है, लेकिन मात्र 9 बार जाप हम यहाँ पर करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक माला हम पूरी फेर चुके हैं। बड़े आनंद के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा और स्वाहा के अनुनाद के साथ 9 बार जाप हम सब करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरम श्रीनाथ तीर्थंकराय नमः। अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा। जयमाला के साथ इस विधान को पूरा करते हैं और इस सत्र को जयमाला के साथ पूरा करते हुए अगले सत्र में रहेंगे और नितिन भैया भी रहेंगे बड़े आनंद के साथ जयमाला के अर्घ्य को चढ़ाने के लिए। शुभ देश अयोध्या सुंदर है, जहाँ केंद्र पे नाभि नरेंद्र है, उनके सुत आदि जिनेंद्र है, हम नमते वे तीर्थंकर है। मन बचतन सब से कर्म करे, कृतकार्य मोर करे। जब जगती में जब तार लिया, सुर मंगल द्रव्य सजाय लिया। शिशुआदि जिले सर के पसेवे, 1,83 वर्ष पूर्व सुख भोगे जगती के अपूर्व। 2 नारी 2 पुत्री धारी, शतपुत्र हुए आज्ञाकारी। शुभ वर्ष गाठ का दिन आया, सो धर्म इंद्र अति हर्षाया। नीलांजन नेता आया है पल में विनशी यह काया है, वाकर वन में तप करते वर्ष 1000 गए। सब राग द्वेष ये विनष्ट भये, कैवल्य ज्ञान की ज्योति जली। बप्पों को दिव्य ध्वनि मिली। शुभ समव शरण श्रावक धर्म विकास हुआ। दुखदायक कर्म नशा है, जो आदिनाथ पथ पाया है। ये सब जगती का फलम अर्घम महार्घम निर्वपामीति। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संग। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है।
48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। तो फिर हमने भगवान से प्रार्थना की, सब विघ्न हरे सब तोष करे, संसार तजे शिव सुख पावे, जो संस्तुति करता श्री को पाता, रोग शोक सब नट जावे। चरण दिया है आदि प्रभु भव पार करो, श्रीमान तुंग संग प्रसन्न सागर, हम सबका उद्धार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो, दोनों हाथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम पूर्णार्घम निर्वपामीति। 48 बार आपको सो दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, परेशानी को समाप्त करने का कारण बन सकता है। आपको सबको 48 बार स्वाहा बोलना है। क्या बोलना है? ओम ह्रीं हरम नमो जिनाणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो ओहि जिनाणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो बीज बुद्धिणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो पादादुसरणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो संबिंद सूत्राणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो सै बुद्धाणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो पत्ते बुद्धाणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो बोहि बुद्धाणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो ऋजुमरणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो व्यूलमरणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो दस्पुवेणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो चारणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो पर्णसंधारणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो आगासगामिणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो आसिविसारणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो घोरतमाणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो घोरगुणाणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो घोरगुणपरकमाणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो अघोरगुणममचारिणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो सब्बोसहि पत्ताणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो खिल्लोसहि पत्ताणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लोसहि पत्ताणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48वें दिन के बाद 49वें दिन जो गुरुदेव ने पुण्य इकट्ठा किया होगा वो आपको इकट्ठा करना है। ओम। और 48
लाइव प्रसारण चल रहा है। आप अपने अपने परिजनों को, भैया जिनने पाठ प्रचालन कर दिया, मैं निवेदन कर रहा हूँ मर्यादा के दरख्त का ध्यान रखें, है ना। जिन्होंने कर लिया है मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वे सब लोग बाहर के परिसर को छूटे चले जाएं और इस कार्यक्रम को भैया नितिन भैया आप बंदों के गेट के माथे पे लगाओगे, सबके माथे पे लगाना पड़ेगा, इसलिए अपने माथे पर लगा लो बस। चलिए पूजन की स्थापना के लिए मैं अशोक कुमार जी परिवार को आवाज लगा रहा हूँ, बड़े आनंद से अशोक भाई साहब को आवाज लगा रहा हूँ। सब लोग बैठ जाओ, अंदर वाणी पे भी लाइव वाणी पे सतपाल जी दिखा रहे हैं। सोनू आया क्या? सोनू हमको घुमा दे ना थोड़ा, हम भी महाराज आचार्य श्री अपने जीवन काल में हट जाओ, गर्मी लग रही है, गर्मी पहली दफा भगवान शुभ इक्यावन दिन का ये अनुष्ठान किया है, जिसकी ये पालना महोत्सव में हम और आप सभी इसकी उपासक हैं, अनुमोदन करने के लिए आए आपको ये कहते हुए भाष्य है कि महाराज की इस अंजलि करोड़ाज में आरती का सौभाग्य इसी मंदिर के राजपुर के नींव के पत्थर राजा मुंशीलाल जैन परिवार जो हैदराबाद के प्राचीन परिवारों में रहता है, उनके परिवार की ओर से यहाँ आए हुए हैं। आरती का सौभाग्य महाराज की अनुमति से स्वीकृति से नवीन जी से इंदौर वालों को दिया गया है। आपने कोई अपेक्षा नहीं रखी तो महाराज से पहले दिन निमंत्रण देने गए, ना धन का हिसाब रखता हूँ, ना चिट्ठी का हिसाब रखता हूँ, ना महाराज उसी भावना को ध्यान में रखते हुए 1,30 लाख रुपए की धनराशि भाई नवीन जैन ने जो विकलांग अस्पताल का प्रांगण है उसके ब्लॉक के लिए देने की स्वीकृति प्रदान की है। मैं सभी ट्रस्टी की ओर से तपोचार्य बहादुर साधना मूर्ति करुणा निधान की कृपा से हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी अनुमोदन करता हूँ। चलिए, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है भाई साहब, मैं आपकी रिक्वेस्ट प्लीज एक्सिट प्रॉपर्ली। भैया बैठे आप बहुत आनंद के साथ। चलिए, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से, बुढ़ापे की कहानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से,
बुढ़ापे की कहानी तक जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, मगर ये जिंदगी भर के आखिरी पल का। क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, आप मेरे साथ बोलना, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का। और इस गंगा के किनारे पर बैठकर हम संगम की पूजा कर रहे हैं, जिस संगम में हमको आचार्य महावीर कीर्ति जी की साधना देखने को मिलती है, जिस संगम में हमको आचार्य संगम सागर जी की तपस्या देखने को मिलती है, और जिस संगम में हमको प्रसन्न सागर जी की साधना प्रसन्नता देखने को मिलती है। संगम की पूजा हम करने जा रहे हैं। कश्यप भाई सब अपने परिवार के साथ स्थापना के लिए खड़े हैं और आपको हम सब लोग पूजन कर रहे हैं। बड़ी आइए खूब आनंद से अपने हाथों को खोलिएगा। प्रसन्न सागर जी महाराज काज धरे, मंत्र बोलूंगा और आपको सारा दर्द से चढ़वाना है। एक एक जल्दी से दे दीजिए, जल भी दे दीजिए, चंदन भी दे दीजिए। चलिए जल के लिए आपको सुहा बोलना है। आइए अरे साइड में जाओ कोई भी। ओम सूर्य परम पूज अंतर्मना साधना महोदय आत्मनिर्भर वात्सल मूर्ति ज्योतिपुंज आचार्य श्री प्रसन्नानंद गुरुदेव के चरणों को जन्म जला मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामे दे। ओम चंदन दीजिए। ओम सूर्य परम पूज अंतर्मना साधना महोदय आत्मनिर्भर सिंह निश्चित करता विद्या के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्नानंद गुरुदेव चरणों को संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वामे दे। अक्षर का ध्यान है। ओम सूर्य परम पूज गुरुदेव अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्नानंद जी साधना महोदय आत्मनिर्भर विद्या के हिमालय सिंह निश्चित करता भक्तामर व्रत करता के चरणों में सर्व कार्य की साधन संपन्नता हेतु अक्षय प्राप्त है अक्षान निर्वामे दे। ओम पुष्प। ओम सूर्य परम पूज गुरुदेव साधना महोदय आत्मनिर्भर विद्या के हिमालय ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति आचार्य श्री प्रसन्नानंद गुरुदेव के चरणों को काम मांड कृष्णाय पुष्पम निर्वामे दे। ओम सूर्य परम पूज गुरुदेव साधना महोदय आत्मनिर्भर ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति सिंह निश्चित करता विद्या के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्नानंद गुरुदेव के चरणों को सुधार विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामे दे। ओम सूर्य परम पूज गुरुदेव अंतर्मना आत्मनिर्भर साधना महोदय ज्योति
आचार्य श्री प्रसन्नागर गुरुदेव के चरणों को मम मोहन धर्मराजनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दीपम निर्वपामेते। ओम रूम सूर्य परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मणा साधना महोदय आत्मचक्र ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिश्ता के मालय आचार्य श्री प्रसन्नागर गुरुदेव के चरणों को अष्टकम दहनाय धूपम निर्वपामेते। ओम रूम सूर्य परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मणा आत्मचक्र वात्सल मूर्ति रिश्ता के मालय ज्योतिपुंज आचार्य श्री प्रसन्नागर गुरुदेव के चरणों को महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामेते। अस्तलोक की खाली सजाई मुनिराज जी की पूजा रचाई। श्रद्धा भक्ति से आओ एक बार धन्य करो पूजन से जीवन समान। धन्य करो पूजन से जीवन समान। ओम रूम सूर्य परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मणा आत्मचक्र साधना महोदय भक्तामृत करता सिंह निश्चित करता विदिता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्नागर गुरुदेव के चरणों को आनंद प्राप्त है आरहम निर्वपामेते। मुनि लेकर बोलते दीजिए माला। मुनिराज श्री प्रसन्न सागर रत्न त्रय के भरते सागर पुष्प कंठ के चिकाए चंदन के मन को भरे। जान आग के मन को गाए आसमान तक को झुम जाए। कट जाए कर्मों का बंधन मुनिराज के करनावन। सब कुछ देना आपने बेटी करूं क्या नाम। जय माता पूरी हुई जो दुविधो परम पूज्य गुरुदेव साधना महोदय आत्मचक्र ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति विजिता के हिमालय भक्तामृत करता सिंह निश्चित करता आचार्य श्री प्रसन्नागर गुरुदेव के चरणों को जयमाला पूर्णार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामेते। चलिए बहुत जल्दी से बैठे दिल पर पुष्पांजलि। पूजन करने वाले परिवार से निवेदन कर रहा हूँ मात्र 2 सदस्यों को छोड़कर के बाकी सब लोग अपनी व्यवस्थाओं को बना लें। हाँ मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान सुनील कुमार जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भारतीय दंड संहिता जहाँ से प्रारंभ होती है उसकी सबसे बड़ी खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने का जो सौभाग्य प्राप्त करते हैं आदरणीय सुनील कुमार जी। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको आवाज लगा रहा हूँ कि वो आएंगे और आचार्य परमेश्वरी के बाद कर पल्लवों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बड़े आनंद के साथ आदरणीय सुनील कुमार साहब आ रहे हैं और शास्त्र भेंट करने के साथ हम क्या रहेगा हाँ जगह खाली कर रहे हैं। शास्त्र भेंट करने के लिए आदरणीय सुनील कुमार जी जैन सभा परिवार पहुंचे हैं और आचार्य भगवान के कर पल्लवों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। चलिए शास्त्र दे रहे हैं। वाणी मां जिन वाणी मां जगता प्रेमागे शारदे। वाणी मां जिन वाणी मां जगता प्रेमागे शारदे। आदरणीय सुनील जी जैन परिवार शास्त्र भेंट करते हुए आचार्य भगवान के कर पल्लवों में मां जिनवाणी की दिव्य यात्रा को पूरा करते हुए आदरणीय सुनील भाई साहब आइए। अभी आरती में देर है। अभी आरती में देर है। जब मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ नहीं है। मैं आदरणीय गीता दीदी जी परम आदरणीय भैया साइड व्रताधिकारी रविंद्र केटी जी आदरणीय मातुश्री आदरणीय अशोक भैया जी आदरणीय साधना दीदी जी आदरणीय धर्म भैया जी को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ मातुश्री। अब आप सब लोग हट जाएं तो हम पीछे का भेंट कर दें, है ना। आप सब लोग हट जाएं वहां से। जिसको पीछे लेना हो या आजीवन व्रत लेना हो वो आसपास खड़ा है वैसे भी। हाँ जी आइए हम सब चल रहे हैं सभी त्यागी लोग आदरणीय
महाराज जी से पूछना पड़ेगा जीवन भर के, भैया आपको पीछे लेना क्या? आजीवन व्रत भी नहीं लेना, पीछे हो जाओ, भाई साहब पीछे हो जाओ। सुंदर बात बोल रहा है, आजीवन व्रत लेना क्या? पीछे हो जाओ, पीछे वालों के पीछे जल्दी से आइए। भैया जी, दीदी जी, आदरणीय स्वामी जी, गीता दीदी जी, मम्मी जी, स्वामी मम्मी दोनों आ जाए। नीति भैया मम्मी को बुलाए, मम्मी जल्दी आए। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर मोनी बरसे तुझे हाथों में नाम दिया है। एक पीछी और एक कमांडर तो बहुत अच्छे होते हैं। अब दो पीछी हो गई, दो पीछी लेकर के विहार नहीं हो सकता, व्यवहार नहीं हो सकता। तो महाराज जी से मैंने पूछा किसको देना, तो बोले बड़ा सौभाग्यशाली पात्र है जिसको 48 दिन 50 दिन की साधना का सौभाग्य मिला है इस पीछिका को प्राप्त करने का, श्रीमान नितिन कुमार तन्वी जैन। आइए इधर श्रीमान नवीन कुमार जी कासियावाद परिवार, आदरणीय श्री गुलशन राय जी, नवीन कुमार जी, जैन कासियावाद परिवार हमारे इंदौर की भी नाम है, इंदौर की शान है। ऐसे नवीन भैया आ रहे हैं आज की मंगल आरती करने के लिए, बड़े आनंद के साथ आदरणीय नवीन भैया आ रहे हैं आज की मंगल आरती करने के लिए। आइए हम और आप सब शुरू करते हैं इसको अभी नमस्ते आइए। आदरणीय नवीन भैया आ रहे हैं आज भगवान की आरती करने के लिए और हम सब लोग नवीन भैया आ जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म कार्य के लिए ना नहीं करता। आइए चलिए आपको अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर, अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते पाप की हमको आशीष देना गुरुवर, आरती करते पाप की देना आशीष हमको गुरुवर। मंगलमय आशीर्वाद से हमें प्राप्त करें। नमस्कार महाराज जी, नमस्कार महाराज जी, नमस्कार। साइड हो जाओ भैया, बैठ जाए सब लोग भैया साइड। पीछे करते हैं आरती को। आशीष संतोषा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्यदेव भाषण दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज एवं परम पूज्य साधना महोदय अंतर्मना आचार्य श्री कृष्ण सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम को शक्ति विद्वान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें।
भैया तो मृत्यु निश्चित है। भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। ध्यान रखना। आखिर पूरे देश में भक्तामर व्रत जो अंतर बनाने किए, भैया जी हर हर घर में, देश विदेश में लोगों ने प्रकल्प प्रातः 6 बजे से प्रारंभ करके आज 6 बजे तक लगभग 2 लाख से भी ज्यादा पाठ उस भक्तामर में किए। उस भक्तामर के पाठ करने का इतना ही तात्पर्य है कि जब भी कुछ प्राप्त होगा भक्ति से प्राप्त होगा। मीरा को भक्ति से नारायण श्री कृष्ण मिल गए, चंदन माला को भक्ति से महावीर मिल गए, आचार्य महंतों के भक्ति से उनके कर्मों की बेड़ियां टूट गई। तो अंतर मना की भक्ति से कोरोना महामारी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आखिर इस भक्तामर से क्या प्राप्त होगा? 3 बातें आपसे कहना हूं। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। दूसरा संपत्ति, कौन सी संपत्ति? सांसारिक संपत्ति वो तो अपनी जगह है, सद्बुद्धि की संपत्ति, विवेक की संपत्ति, सकारात्मक सोच की संपत्ति वो आपके पास बनी रहेगी। तीसरा सामर्थ्य, हर स्थिति परिस्थिति में आप पूरे धैर्यपूर्वक उससे निजात पा सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य आपके भीतर आ जाएगी, क्योंकि प्रभु आपके कष्ट दूर करें या न करें, लेकिन अंतर्मना का आशीर्वाद आपको उन कष्टों से निजात पाने की शक्ति जरूर प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्मना के व्रत उपवास बहुत सारे करते हुए आचार्य बनने के बाद पहली बार भक्तामर के व्रत करने का उद्देश्य इतना ही। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि इस देश में हरित क्रांति को लाने के लिए कि व्यक्ति 7 दिन में यदि एक दिन सिर्फ एक समय का भोजन न करे तो पूरे देश से भूखमरी समाप्त हो जाए। वो हरित क्रांति लाने का प्रयास किया था। अंतर्मना ने इन व्रतों की साधना आराधना करके जहाँ स्पर्शन, रचना, गान, चक्षु, कर्ण इंद्रिय अपनी 5 इंद्रियों पर विजय की घोषणा कर रहे हैं, वहीं पर उनका यह मानना इस कोरोना महामारी के समय जब आर्थिक स्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं, परिवार में आज व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं कर रहा है, वो चिंता कर रहा है कि कल का राशन कैसे आएगा, कल का हम व्यवस्था खाने पीने की कैसे करेंगे। ऐसे समय में अंतर्मना की सोच कि हमारे हिस्से का भोजन, हमारे हिस्से का पानी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, अर्थात संसार में कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा न रहे। यदि इसी सोच के साथ सब लोग चले, थोड़ा सा भी त्याग कर लें, तो हमारा कोई भी व्यक्ति संसार में भूखा और प्यासा नहीं रहेगा, सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहेंगे। गन्ने के 3 प्रयोग हैं। गन्ने से गुड़ बनती है, गन्ने से शक्कर बनती है और गन्ने से शराब बनती है। याद रखना, गुड़ गरीबों का भोजन लोग कहते हैं, शक्कर लोग सज्जनों का, अमीरों का भोजन कहते हैं और शराब दुर्जनों का। याद रखो, इस शरीर के भी 3 उपयोग हैं। यदि आपने इस शरीर को यूं ही खाने पीने में गंवा दिया, भोग विलास में गंवा दिया, तो सोचना आपने क्या किया। इस शरीर का उपयोग यदि आपने साधना में किया, व्रत और तप को अंगीकार किया, सभी धर्मों में व्रत और तप की महिमा का गान किया गया है, और यदि आप उसको अंगीकार करते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसका आंकलन, इसका फैसला आप स्वयं करना। आज अंतर्मना के इस भव्यतम वारणा महोत्सव में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पूरे आनंद के साथ सौरभ सागर संस्थान, जीवन आशा हॉस्पिटल, संपूर्ण समिति ने अंतर्मना पदम प्रभु प्रणाम में जो भी इससे जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, जिन पदों का इंतजार कर रहे हैं, ये आपके जीवन में आत्मद्रव्य की निर्मलता को लाने में सहायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आओ, प्रभु महावीर ने सूत्र दिया, जियो और जीने दो। अंतर्मना का भी सूत्र यही है मेरी दृष्टि में कि अपने भीतर के परिणामों को अच्छा रखें, भीतर कसाय न रखें, अपनी वाणी और अपने व्यवहार, अपने विचारों को संभाल कर रखें, तो यह हमारा वारणा महोत्सव करना सार्थक हो जाएगा। इसी सार्थकता के साथ आप सबने जो भी अपना अपना योगदान दिया है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मंगलमय आशीर्वाद। और इतना ही कहता हूँ आपसे कि जब भी जीवन में हो तो इतना जरूर कर देना, टू गेट एंड टू गिव। इसका मतलब आप
आप और कुछ नहीं करता है। टू गेट और टू गिव, टू क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स, सो जस्ट डबल इट, फॉरगिव एंड फॉरगिव, सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। दैट्स आपकी जय। बोलिए स्वामी मंत्री श्री सागर जी महाराज की। चलते हैं, साधक जो भीतर में होता है तो अपने आप से बात करता है, जब बाहर होता है तो आपके साथ बात करता है। अभी तक वे अपने साथ बात कर रहे थे, लेकिन आज हम सोचते हैं कि अपने साथ कब तक, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, परहित संपदनेक कार्य आचार्य वर्यम के परहित के संपादन के कार्य को आचार्य करते हैं। आपने अपने हित का संपादन तो कर लिया, आत्मख्याति को, आत्मसिद्धि को, आत्मद्रव्य को इस तपस्या के माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम तक आपकी यात्रा पहुंचे, आपका आशीर्वाद पहुंचे, और आज 50 दिनों के बाद आज मुखर होकर के हमें अपनी दिव्य वाणी का लाभ दें। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए हे स्वामी, अपने मौन को मुखर कर हम सबको आशीष देवें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। चत्तारि मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्धि मंगलम, साधु मंगलम, केवली पणंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा, अरहंत लोगोत्मा, सिद्ध लोगोत्मा, साहु लोगोत्मा, केवली पणंतो धम्मो लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पवब्जामि, अरहंत शरणं पवब्जामि, सिद्धि शरणं पवब्जामि, साधु शरणं पवब्जामि, केवली पणंतो धम्मो शरणं पवब्जामि। यही आया नाना नूना नना नना ममा 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 मामी ताता तीति ततो तिता ततो तिता तो तेति ता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोते ततः ते ततो ततः। पुष्पदंत को नित नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष अभय मुझे, करूं आत्म कल्याण। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्मप्रभा स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमिनाथ पारसनाथ महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी महामहिम श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की,
भव्यात्माओं, भगवान के वचनों पर श्रद्धान करना ही भगवान वंदने का मार्ग है। बोलो महावीर भगवान की। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः। हेलो। पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना ही भगवान बनने का मार्ग है। निश्चित चूँकि मौन खोलने का मुहूर्त था और हम उस मुहूर्त से बंधे थे, अभी देश के जाने माने ख्यात लब्ध जिनके बारे में शायद मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जब खड़े होते हैं तो अपने आप इबारत शुरू हो जाती है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर सामने आ जाता है। आज का ज्ञानवती जी सामने खड़ी हो जाती हैं। उनका ऐश्वर्य, उनका ज्ञान, उनकी अध्यात्म वर्गणा हमारे सामने हो जाती हैं। ऐसे मुस्कुराता दीप्त चेहरा जिनके पास है, और आरिका ज्ञानवती जी का आशीर्वाद, चंदनावती जी का मार्ग निर्देशन और अंतर्मना का व्रताधिकारी पद जिनके पास है, ऐसे आदरणीय रविंद्र कीर्ति जी व्रताधिकारी साहब को आवाज लगा रहा हूं कि माता जी ने हमारे लिए यहाँ से हस्तिनापुर से सूचना भेजी है। महाराज जी के लिए नमोस्तु कहलाया है, तो हम सोच लें बड़ी माता जी ने क्या क्या कहा है। नमोस्तु महाराज जी। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। जबली आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य शांति सागर महाराज की, अंतर्मना प्रभावना प्रभाकर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, पूज्य ऐलक जी महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। इस पंचम काल के अंदर जहाँ ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, प्रातः सूर्योदय से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक 24 घंटे में ये शरीर न जाने कितनी बार खाना पीना सब कुछ कर रहा है। संसार के अंदर कुछ ही प्राणी ऐसे हैं जो भक्ष और अभक्ष का विचार करते हैं, अन्यथा जो कुछ मिलता है सब कुछ खाते हैं। ऐसे समय में मैं समझता हूँ इस धरती के ऊपर जहाँ भारत में अनेक आश्चर्य माने गए हैं, वहीं पर अर्धशतक 50 दिन तक लगातार उपवास करना ये एक आश्चर्य से कम नहीं है। सुबह भोजन करते हैं, शाम को ना करें तो शरीर मुरझा जाता है, दूसरे दिन ना करें तो शरीर और मुरझा जाता है। लेकिन आप सबके सामने प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणम की बात, हाथ कंगन को आरसी क्या। एक तो कहते सुनने की बात, कहने की बात रहती है, और एक प्रत्यक्ष सब लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने एक जिनके शरीर पर कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी भी नहीं है, ऐसा एक मानो ऐसा एक संत लगातार उपवास, मौन, अदर्शन, किसी को दर्शन नहीं देना, मौन रखना और पूरे पूरे उपवास करना, ये मैं तो मानता हूँ इस पंचम काल का, इस शताब्दी का बहुत बड़ा उदाहरण है। अनेक संत तपस्या करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं, कोई ज्ञानार्जन करता है, कोई किसी प्रकार से करता है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाले संत आज वर्तमान में कोई नहीं दिखता जो लगातार 50 दिन का उपवास करके और इस तरीके से स्वस्थ अपने आसन पर बैठे हों। मैं
और अधिक इस समय नहीं कहना चाहता हूँ। पालना का समय है, पालना महापालना का समय है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपना नमोस्तु, चंदनामती माता जी ने अपना बहुत बहुत नमोस्तु भेजा है। लगातार 3.25 महीने तक जम्बूद्वीप स्थल पर जो धर्म की वर्षा और जो आचार्य श्री का आशीर्वाद, उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है, वो हम सबके जीवन में जम्बूद्वीप के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बंधुओं, मुझे पूरे भारतवर्ष से एक निमंत्रण प्राप्त हुआ कि भगवान श्री राम के उस भूमि पूजन मंदिर के शिलान्यास में आना है। मेरे पास वहाँ से फ़ोन भी आया कि आपको ज़रूर आना है। इस कोरोना वायरस की वजह से माताजी 2 दिन पहले तक 3 तारीख की शाम तक भी मुझे भेजना नहीं चाहती थी। चूँकि सारे देश में दिगंबर पूरे जैन समाज में किसी को निमंत्रण नहीं गया था, केवल मुझे प्राप्त हुआ था। तो हमारे पास वरिष्ठ जनों के फ़ोन बार बार आ रहे थे। आचार्य श्री का भी संदेश हमारे पास पहुंचाया गया कि आपको जरूर जाना चाहिए, जैन समाज का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए आपको जरूर जाना चाहिए। मैं उस कार्यक्रम में गया। पूरा जैन समाज गौरव का अनुभव कर रहा है कि उस राम मंदिर के शिला पूजन में, वो केवल मंदिर नहीं है, वो इतिहास है। अयोध्या के अंदर 100 जैन मंदिर आज से 200 साल पहले थे। वर्तमान में 1-2 मंदिर थे। हमने पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से पिछले 10-12 साल के अंदर वहाँ पर 9 मंदिर बना दिए। 5 भगवंतों की जन्मभूमि पर 5 मंदिर बना दिए। जब भी अशोक सिंघल आते थे माता जी के पास, कई बार आए, हमेशा कहते थे माता जी आप तो मंदिर बनवा रही हैं, हमें भी ऐसा आशीर्वाद दो कि मंदिर बन जाए। एक बार माता जी ने प्रेरणा की कि आप वहाँ पर एक इंद्रध्वज महामंडल विधान करो। उसी राम जन्मभूमि स्थल पर जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में है, वहाँ पर अजैन लोगों ने और हमारे कुछ जैन भाइयों ने मिल करके इंद्रध्वज महामंडल विधान आज से 15 साल पहले किया था। तो ऐसे ऐसे अतिशय हुए। और मैं मानता हूँ कि जो खुदाई में, उत्खनन में, जो उत्खनन के अंदर सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें जैन सामग्री जरूर प्राप्त हुई है। लेकिन हमने कोई क्लेम नहीं किया है कि यार हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है, हम इसके अंदर पार्टी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हमने कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन जो वो पुरातत्व संरक्षित रहेगा, उसके अंदर निश्चित रूप से जैन सामग्री, चाहे मानव समय की हो, चाहे प्रतिमा हो, निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। तो कि आचार्य श्री का आशीर्वाद ऐसे समय हम सबको प्राप्त हो रहा है जब इस कोरोना महामारी सारे दुनिया के अंदर है। ऐसे समय में आचार्य श्री इतने उपवास करके इस प्रकार की धर्म प्रभावना कर रहे हैं। हमारे पूरे संघ की ओर से, हमारी सारी कमेटियों की ओर से, भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी, हसनापुर सब कमेटी की ओर से आचार्य श्री के चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु निवेदन है। ये हमारे सुंदरलाल जी और हमारे अशोक सिंह, भाई जम्बू कुमार जी, इन लोगों ने बाजी मार ली है। देखो, समझ गए ना, ये चातुर्मास कराने की बाजी आप लोगों ने मार ली, वरना चातुर्मास शायद हसनापुर में भी हो जाता। आपका भाग्य तेज था। कोई बात नहीं, मैं हसनापुर और इसको कोई अलग नहीं मानता हूँ, सब अपना ही है। आचार्य श्री का आशीर्वाद यहाँ पर बैठ करके भी वहाँ प्राप्त होता है, वहाँ बैठ करके भी यहाँ प्राप्त होता है। मैं पुनः पुनः आचार्य श्री के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ, इस भावना के साथ कि जैसी तपस्या वो कर रहे हैं। मैं तो देखो सुबह भोजन करता हूँ और शाम को दूध फल लेता हूँ, समझ गए ना। शाम का दूध फल भी मेरा भी छूटा नहीं है, भले ही महीने में 10 दिन ले हूँ, किसी कारण से छूट जाए, लेकिन अभी मैंने छोड़ा नहीं, इसलिए 10वीं प्रतिमा है। आचार्य श्री ने वहाँ व्रताधिकारी पद दे करके मुझे सम्मानित किया। मेरा जन्म दिवस खूब धूमधाम से मनवाया। कभी हम लोग ऐसा नहीं मनाते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं, मनाना है। तो ये सब कृपा दृष्टि और ये दूरदर्शिता और जो ये आशीर्वाद आचार्य श्री का हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारे जीवन भर के अंदर अमिट शाही से लिखा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः इस व्रताधिकारी, मैं नहीं हूँ, व्रताधिकारी तो महाराज जी हैं, 50 उपवास करके आज बैठे हैं।
इतना सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोग अपनी नंगी आंखों से उनके दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। तो मैं पुनः उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। बड़ी माता जी की तरफ से, छोटी माता जी की तरफ से, सब बहनों की तरफ से पुनः पुनः आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान ने पूज्य माता जी के लिए आशीर्वाद दिया, संघ के लिए आशीर्वाद दिया। हम भी कुछ करें, हम यहीं से बैठ करके माता जी के चरणों की वंदनावी करते हुए प्रणाम निवेदन करते हैं कि माता जी हमारे लिए भी आशीष दें, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें। इन सद्भावनाओं के साथ मैं सिर्फ 2 मिनट आपके बीच में हूँ। मेरे हाथ में आप टीवी पर देखते हैं विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी, है ना। एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में एक बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना करने का सौभाग्य वो प्राप्त कर रहे हैं। उनका एक पत्र आया है, उन्होंने लिखा है, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के 50 निर्जल उपवास की कठिनतम तपश्चर्या का समाचार मिला और दिल प्रसन्न हो गया। आहार संज्ञा पर, क्षुधा परिशय पर और आहार पर्याप्ति पर विजय दिलाने वाली यह तपश्चर्या कर आचार्य श्री ने जो पराक्रम किया है उसकी मैं भूरी भूरी अनुमोदना कर रहा हूँ, उनके चरणों में नमन निवेदन कर रहा हूँ। यह तपश्चर्या का पारणा सुख रूप हो जावे, यही शुभकामना के साथ रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज जी उनने पहुंचाया है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, जब उनको पता चला तो उनने भी अपने राज्यपाल पद पर बैठ करके इस राष्ट्रहित चिंतक के नाम एक पत्र लिखा है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि परम पूज्य अंतर्वना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने 50 उपवास का आनंद पूर्वक संपन्न किए। आचार्य श्री महातपस्वी हैं, बिना पानी बिना अनाज उपवास अद्भुत साधना तपस्या का परिणाम है। ऐसे तपस्वी को मेरा वंदन। आचार्य श्री ने पूरे देश में बहुत जगहों पर पद यात्रा की है, उनके आशीर्वचन से भक्तगण प्रभावित हुए हैं। आचार्य भगवान की, स्वामी जी की यह प्रयास समग्र देशवासियों के लिए दिशा दर्शन करने वाला है। मैं स्वामी जी को इस अवसर पर गतिशील साधक की उपाधि से विभूषित करता हूँ। मैं वहां पर आ नहीं सकता, सरकारी दिशा निर्देश हैं, लेकिन फिर भी मैं आचार्य भगवान को अपनी तरफ से, पूरे कर्नाटक राज्य की तरफ से गतिशील साधक पद से उद्बोधित करते हुए, शुभकामना देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और इस संपूर्ण आयोजन के अंतिम वक्ता के रूप में आदरणीय सुशील जी मैनपुरी पंडित साहब को मैं आवाज़ लगा रहा हूँ कि वे आएँ और आचार्य भगवान के इस महातपस्या के दिव्य पारणे पर, चूँकि बस सुशील जी के ठीक उद्बोधन के बाद आचार्य भगवान चर्या के लिए यहाँ से निकलेंगे। आप सबको सावधानी का ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं बनाना है। आदरणीय सुशील जी। भक्तांबर श्रोत की रचना के बाद हम समझते हैं ये पहला अवसर है जब इतने लाखों पाठ एक दिन में भक्तांबर के हुए, एक दिन में कभी नहीं हुए। अब परिणाम क्या हुआ, स्वर्गों में देवों के आसन कंपायमान हो गए। रात को बड़ा चक्कर हुआ, पूछा पंचम काल है, किसी तीर्थंकर का जन्म तो हो नहीं सकता। दूसरे देव ने कहा वहाँ मध्य लोक भारत देश के, अब जम्बू द्वीप आरखंड भारत देश में आचार्य मानतुंग रचित भक्तांबर के पाठ हो रहे हैं, लाखों। क्यों हो रहे हैं? पता लगा एक अंतर्मना नाम के आचार्य हैं, उन्होंने अब तक जैसे व्रत किसी ने नहीं किए ऐसी अखंड तपो साधना कर रहे हैं। और आप तो, अपन तो डरते हैं लॉकडाउन और क्वारंटीन से। मैं तो कहता हूँ विश्व के नेताओं सब देख लो, लॉकडाउन और क्वारंटीन का सबसे बड़ा कार्य रूप के उपदेश देने वाला बैठा है तो ये आचार्य बैठा है, जिसने 50 दिन किसी को छुआ नहीं, किसी को देखा नहीं, एक आहार का कण नहीं लिया, एक कमरे से बाहर निकल के नहीं गया। एक ऐसी अद्भुत साधना हुई है। और आप विश्वास करें, आचार्य सन्मत सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य मानतुंग के जीव इस समय ऊपर से देख के इन आचार्य पर अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि ऐसे पंचम कलिकाल में हमें ऐसे आचार्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अधिक समय बोलने का नहीं है। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से, अपनी ओर से, अंतर्मना के आप सबकी ओर से अंतर्चन्मना के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु बंदन करते हुए कहता हूँ, हे आचार्य श्री, जैसी आपने साधना की उसमें से थोड़ी सागर की एक बूंद हमें प्रदान कर दें, जिससे हम भी कुछ आपके समय कुछ कर सकें। और आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, यहाँ से आप उठ के जाएं
तो कम से कम कितने दिन मौन रहे? 51 दिन हैं। आपसे केवल इतना कह रहा हूं, 24 घंटे में 1 घंटे मौन का संकल्प लेके आज यहाँ एक श्रीफल चढ़ा के जाओ तो इनकी साधना का फल आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मैंने मार्गदर्शन दे दिया, करना आपको है। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए उनके आशीर्वाद का इच्छुक हूँ। नमोस्तु। यहाँ उपस्थित सभी जैन समाज बंधुओं को सौरभ सागर सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैं छूने भोजन की व्यवस्था बराबर में अस्पताल प्रांगण में है। सभी बंधुओं से निवेदन है कि भोजन प्राप्त करने के उपरांत यहाँ से प्रस्थान करें। अभी मंडल का विसर्जन होगा, पुण्यार्चक को यहीं पर प्रकट होंगे। साइड में रेडी है सब। रेडी पक्का ये बात नीचे पीछे साइड रोहित विजय को बोल दिया ना वहां से रिकॉर्ड करने का। विजय भाई पीछे 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 जाओ। सभी हटाओ डॉक्टर बाबू ब्रेक डालो। चलो
जाओ पहले। भाई बीच में से नहीं निकलना। हाँ बस ला और आगे में देख केवल लगाना बाबू ऊपर से लगाना है क्या? धीरे लियो रोहित वहां से बैटरी दूसरी दे दे। हाँ हाँ वही वाली दे दो। इन्हीं का चलने देना लाइन पर। भैया आगे मत देख लो। अरे ध्यान मत दो यार, आप भैया अपना काम करो ना, क्यों ध्यान दे रहे यार? अपना काम करो, पलट के देखो ही मत किसी को, अपन अपना काम करो। अपन ये मत बोलो अपन क्यों आए हुए यहाँ पे, छोड़ दो दूसरा। हाँ और क्या है, देखना ही नहीं घूम के पीछे। देखो नई बात होगी अपने लोगों के लिए। बात अपना के भी नहीं देखता हूँ, बहुत सारे अपने को मालूम है ना अपने क्या करना है। मैंने ऐसे दर्शन सदैव होते रहे। 27 जून से चल रही थी ये कठोर तपस्या और साधना के बाद आज है पारणा। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, देख रहे हैं आप, चेहरे पर तेज एक अलग ही होता है
और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, आचार्य श्री हैं प्रसन्न सागर जी महाराज, मेरे तो बहुत पहले से मुनि श्री चढ़ा हुआ है जुबान पर, तो ये दर्शन हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम रोज़ रूटीन काम करते हैं जिनवाणी चैनल पर, लेकिन जब कुछ ऐसी घटना होती है जहाँ मुनिश्री के दर्शन हो रहे होते हैं, जहाँ एक व्रत के द्वारा आत्मा के अंदर मतलब कहना चाहिए भगवान को प्राप्त करने की साधना है ये, और इनका दर्शन कर लेना, मतलब ऐसे संतों का दर्शन कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी, मैं तो कहता हूँ कि एक आम आदमी के लिए, श्रावक के लिए, श्राविका के लिए, एक गृहस्थ के लिए ये भी एक तपस्या है। अति सुंदर दर्शन, अति मन भावन दर्शन, अति पावन दर्शन, अनोखी छवि, एक लंबी लंबी साधना के बाद पारणा है आज, एक लंबे व्रतों के बाद भक्तामर व्रत। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, आदित्यनाथ एसोसिएट्स का, जिनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। आप सभी लोग यहाँ इस वक्त जो दृश्य देख रहे हैं, ये गंगनगर जिला गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के से हम आप तक ये प्रसारण पहुँचवा रहे हैं, आप तक विशेष प्रसारण के रूप में। अंतर्मना भक्तामर व्रत पारणा महोत्सव है आज का ये महोत्सव, और पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता हैं, आप जानते ही होंगे, गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, उनके ही परम प्रभावक शिष्य हैं ये, और अष्टाने का पर्व से भक्तामर व्रत के निर्जल उपवास की ये पूरी दास्तान है। 27 जून से चल रही थी ये कठोर तपस्या, और मैं बता चुका हूँ मंशापूर्ण महावीर जिनालय की जगह से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जिला गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से, मुरादनगर से सीधा प्रसारण आप तक, विशेष प्रसारण। सबकी इच्छा होती है ऐसे में सेवा करें, क्या करें, कैसे मुनिश्री के चरणों में अपनी कोई सेवा को प्रकट कर दें, क्या भाव प्रकट कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है विराग के पथ पर चलना, वीतराग के पथ पर चलना, जहाँ अनगिनत लौकिक इच्छाएं हम लोगों को मतलब आकर्षित कर लेती हैं। अनगिनत लौकिक इच्छाएं, कभी पुत्र मोह आ जाता है, कभी जीवन की अभिलाषाएं आ जाती हैं, कभी हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और उनको छोड़कर बताइए, और ऐसा नहीं है कि ये एक कहते हैं ना कि वो बड़ा वानप्रस्थ में और बहुत बड़ी उम्र हो जाने के बाद इस राह पर निकलना, जो ये तो मतलब क्यों, अरिंजा जी मेरे साथ हैं, हमारे साथ बहुत सारा लेखन कार्य में हमारे साथ रहते हैं। अरिंजा जी, मेरे ख्याल से किस उम्र पे महाराज श्री ने ये सब मतलब का युवावस्था से ही रहा होगा, और हो सकता है हमें अभी बहुत ज़्यादा वो ना हो कि बचपन के जस्ट बाद ही शायद शुरू कर दी वो साधना। और अरे एक पूजा कराते हैं मुनिश्री, आचार्य श्री, आपको पता होगी, जिन सहस्त्र नाम पूजा, जी हाँ, और वो सुबह मेरे ख्याल से कितने बजे, 3 बजे के समय होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दशलक्षण पर भी, इन दशलक्षण पर पे इन 10 दिनों में बहुत सारे धर्ममय कार्यक्रमों के बीच में सुबह 4 बजे की अगर ये स्वीकार हो जाए अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज आचार्य श्री की तरफ से, तो वो पूजा अलग ही रस होता है उस पूजा का। मतलब सुबह मतलब आप बैठ जाइए, सिर्फ बैठ जाइए, और फिर देखिए आपका होना काफ़ी है, बस वहाँ बीइंग काफ़ी है, आपकी उपस्थिति काफ़ी है। ऐसा लगता है कुछ आकर्षण है, कुछ मैग्नेटिक, कुछ चुंबकीय है जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, आत्मा को जैसे धो रहा हो, पवित्र कर रहा हो, निर्मल कर रहा हो। ये दृश्य हैं, लगातार ये दृश्य चलते रहेंगे। हम अभी एक बात ध्यान रखिएगा, हम थोड़ी देर के लिए आपको आहारचर्या की भी आहारचर्या दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, और मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज साथ में हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त दृश्यों में सामने पीयूष सागर जी महाराज भी हैं, और भट्टारक स्वामी जी, रविंद्र कीर्ति जी हमारे बीच इस वक्त आप दृश्यों में देख रहे हैं। ये दृश्य चलते रहेंगे और इन दृश्यों को हम अपने पास संजो के रख रहे हैं। अभी जब तक हम थोड़ी देर के लिए आपको ले सकते हैं आहारचर्या देखने के लिए, दिखाने के लिए, और देखते हैं आहारचर्या भजन के साथ, और एक सुंदर से भजन की इस प्रस्तुति के बाद फिर पुनः लौटेंगे हम अंतर्मना जी की तरफ आज के सीधे प्रसारण के रूप में। आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार, करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार, विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार, करने को आहार चले गुरु
वेश दिगंबर धार। हाथ कमंडल पीछे लेकर मन में नियम सवार, ईर्ष्य में तिने भाए गुरुवर श्रावक करे गुहार। तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, बना शुद्ध आहार, बना शुद्ध आहार। पड़ गहन जब हुआ गुरु का छाई खुशी अपार, पड़ गहन जब हुआ गुरु का छाई खुशी अपार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। मन से वच से काय शुद्ध से गुरु के चरण पखार। उच्चासन पर गुरु विराजे जागी भक्ति अपार। अष्ट द्रव्य से पूजन करके, अष्ट द्रव्य से पूजन करके किया विनय व्यवहार, किया विनय व्यवहार। मुद्रा छोड़ बने कर पात्री ग्रहण करे आहार। मुद्रा छोड़ बने कर पात्री ग्रहण करे। मैं भी वही बोल रहा था, मैं भी वही बोल रहा था। माइक मेरे बैग में पड़ा होगा, माइक भैया जी की बाइट लगा दो ना।
हम तो इधर से ही लेंगे, अब गीता दीदी देना है तो देव। और माँ जी प्रणाम। गीता दीदी मैं इधर हूँ, क्या मेरे को लीड भी मेरे बैग में पड़ी है, पीछे पीछे कहीं पड़ी होगी, नहीं पड़ेगी। तुम ले लो अपनी। आ रहे वो आ रहे। ओ गीता दीदी मैं यहाँ हूँ। अभी लेके आए, सबको खिलाए। लो भैया जल्दी लो। नहीं आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, माइक की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ाओ। डाल दो, बाइट तो डाल दो। हाँ क्या हो गया यहाँ पर प्रतिदिन प्रातः से शाम तक, शाम से प्रातः काल तक एक ही आएगी। भोजन करता रहता है, खाता पीता रहता है। ऐसे समय में हमारे दिगंबर जैन संत जय जिनेंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, वैसे तो भारत भूमि में हमेशा से अनेकों चमत्कार होते रहे हैं, फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मानव लगातार 65 दिन तक अपने मुख से एक भी शब्द ना बोले और न ही अन्न जल का सेवन करे? क्या आज के पंचम काल में ऐसा होना संभव है? क्या विश्व इतिहास में अब तक ऐसा कोई हुआ है जो ऐसा चमत्कार कर सके? ऐसा एक नहीं, कई बार किया है। तपाचार्य के नाम से समस्त भारत में प्रसिद्ध परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने। किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर में श्री अभय कुमार एवं श्रीमती शोभा देवी के घर जन्मे बालक दिलीप वैराग्य को अपनाकर मोक्ष मार्ग पर चलते हुए तप और साधना के नव कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भगवान का विशेष आशीष ही है जो दीक्षा वर्ष से अब तक उन्होंने 3500 से अधिक निर्जल कठिन व्रतों को धारण किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं भारत के महोदधि के जीवन वृत्त और धर्म के प्रति समर्पित उनकी चर्या पर। परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने आज से करीब 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के नीमच में अपने उद्बोधन में कहा था कि यदि जीवन में आदर्श स्थापित करने हो तो संतों का वैभव नहीं बल्कि उनके त्याग और आचरण को देखो। कहते हैं कि एक संत समाज में जो भी संदेश देते हैं सर्वप्रथम उनको स्वयं में अंगीकृत करते हैं। आचार्य श्री साधना और तपस्या के कीर्तिमान ये दर्शाते हैं कि निश्चित ही उन्होंने अपने गुरुजनों का वैभव नहीं अपितु त्याग और आचरण से प्रभावित हो मोक्ष पथ की अखंड साधना का व्रत लिया होगा, क्योंकि आसान नहीं होता तप और त्याग के मार्ग का चयन करना। लेकिन कहते हैं ना कि विलक्षणता घटित होती ही है इतिहास रचने के लिए। किसको पता था 23 जुलाई 1970 को बुंदेलखंड भूमि के छतरपुर में श्री अभय कुमार और श्रीमती शोभा देवी के घर में जन्म लेने वाले दिलीप श्रमण संस्कृति में नित नए अध्याय जोड़ते जाएंगे। 21 मार्च 1986 को मात्र 16 वर्ष की तरुण आयु में बालक दिलीप ने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित करने का प्रण लेकर घर त्याग दिया।
गृह त्याग के बाद 12 अप्रैल 1986 को इंदौर के पलासिया में प्रथम प्रतिमा धारण कर दिलीप जैन से ब्रह्मचारी दिलीप भैया बन गए और विभिन्न संत महात्माओं का पावन सानिध्य प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। कराए पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना। सन 85 से लेकर के सन 80 से लेकर के 2000 तक अच्छे वक्ता साधु नहीं थे। मुझे आज भी याद है वो घटना सन 86 में जब आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की प्रतिष्ठा महोत्सव इंदौर में चल रहा था। विमल सागर जी गुरुदेव ने आचार्य श्री को बुलाया कि पुष्पदंत तुम इंदौर आओ, प्रतिष्ठा में तुमको साथ में रहना है। और विद्यानंद जी महाराज साहब के कुशल निर्देशन में वो प्रतिष्ठा हो रही थी। जब विद्यानंद जी के महाराज साहब का बिहार हुआ इंदौर से, तो विद्यानंद जी ने लाखों लाखों पब्लिक के बीच में दहाड़ती हुए कहा था, इंदौर वालों मुझे पता तुम्हारा स्वाद, तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हें हर साधु नहीं सुना सकते हैं, वो सुनाए तो तुम सुनने वाले भी नहीं हो। मैं तो यहां से दिल्ली जा रहा हूं, पर इंदौर वालों के लिए मैं पुष्पदंत सागर को छोड़ के जा रहा हूं। इनका चिंतन, इनका वक्तव्य शैली, इनका ज्ञान, इनका अध्यात्म बहुत गहरा है। और वाकई में उस समय सन 86 में इंदौर में जो एक पुष्पदंत के नाम से तूफान उठा था, प्रभावना का, सद्भाव का, मैत्री का, त्याग वैराग्य का, वो आज भी लोग याद करते हैं। ब्रह्मचारी दिलीप भैया की कठोर और निष्ठापूर्वक चर्या पालन का प्रतिफल ही था कि वैराग्य की मात्र 3 वर्ष की अल्पावधि में ही 18 अप्रैल 1989 को महावीर जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान के परतापुर में परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा उपरांत अब ब्रह्मचारी दिलीप भैया कहलाए मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। की संध्या ढल रही, मुझको मेरा उद्धार दे। मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो कि भव से डर रहा। मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो कि भव से डर रहा। दूर रह कर के माँ तुम मौन तोड़ने के लिए मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। 186 दिन कल्पना करिए 186 दिन क्या होता है। हमसे तो 12 घंटे का मौन नहीं रखा जाता, अरे 12 घंटा क्या 12 मिनट का भी मौन नहीं रखा जाता। एक मैंने प्रवचन में सबसे कहा आप सब लोग 10 मिनट का मौन रखना, 12 से 12:10 तक कोई बात नहीं करना। सबने कहा जी महाराज नहीं करेंगे। प्रवचन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर गए। 12:05 पे एक भाई का फोन आ गया मोबाइल पर। उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल ऑन किया और बोला 10 मिनट बाद फोन करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। गम में डूबे जो कभी सुखी नहीं होते, गम में डूबे जो कभी सुखी नहीं होते, और मुस्कुराहट खेलती है जिनके ओठों पर वो कभी दुखी नहीं होते। मुस्कुराहट खेलती है जिनके ओठों पर वो कभी दुखी नहीं होते। आओ पास मेरे प्रत्यक्ष देख लो, आओ पास मेरे प्रत्यक्ष देख लो, प्रसन्नता के प्रवचन का जरा मजा चख लो। प्रसन्नता का जरा मजा चख लो। आवाज दे आज मैं उनको तुम्हारे समक्ष बुला रहा हूं, और अंतर्मना की अंतर्वाणी तुमको सुना रहा हूं।
मुनि दीक्षा के पश्चात मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने तप और साधना की विलक्षण शक्ति के बल पर श्रमण संस्कृति के अनमोल रत्न के रूप में स्वयं को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में अपने वर्ष योग 2018 के दौरान उन्होंने 64 रिद्धि व्रत उपवास को धारण कर विश्व इतिहास रच दिया और सर्वाधिक व्रतों को धारण करने वाले विश्व के प्रथम संत के रूप में उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की स्पष्ट सोच है कि जहाँ पर उपवास से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिस्से का भोजन, हमारे हिस्से का पानी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए। अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति न भूखा रहे न प्यासा रहे, भूख से किसी की मृत्यु न हो न प्यास से, व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहे। जहाँ वो स्वहित कर रहे हैं वहीं परहित का भी उद्देश्य उसमें निहित है। ऐसी साधना आराधना करने वाले यूँ कह भगवान महावीर के पश्चात यदि अभी तक जितने भी संत हुए इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो एकमात्र दिगंबर जैन संत अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज हैं, जो इतनी कठोर साधना को कर रहे हैं। एक कक्ष में रहना, मौन पूर्वक रहना, किसी से वैयावृत्ति को ना कराना और उस मौन साधना के दौरान निरंतर 250, 300, 350 जाप करना, मंत्रों की जाप, अखंड मंत्रों की जाप करना, 20 से 22 घंटे तक एक आसन से बैठे रहना बहुत बड़ी बात है। सोचें, क्या आप एक कमरे में स्वयं को बंद रख सकते हैं? कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और कोई आपको न दिखाई दे तो? जिसमें आपको इशारा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन व्यवस्थित रहना बहुत कठिन काम है, क्योंकि यह यात्रा स्वयं से स्वयं को जोड़ने की, या यूँ कहें स्वयं में स्वयं को पाने की यात्रा है। इस आत्मा को परमात्मा बनाने की यात्रा है। ये साधना अपने आप से जोड़ने की यात्रा है। यह धर्म यही कहता है, बाहर से नहीं अपने आप से जुड़ो। यदि स्वयं से जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप से, सभी तो स्वयं से जुड़े हैं, चाहे वे राम हों, चाहे वे कृष्ण हों, चाहे वे महावीर हों, चाहे वे बुद्ध हों, चाहे वे जीसस हों, सभी अपने से जुड़े, और जो अपने से जुड़े उनसे जन जन जुड़ा। निश्चित रूप से ये अपनी यात्रा, या यूँ कहें साधना की यात्रा, परमार्थ की यात्रा जन जन के कल्याण में उपयोगी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि श्री का साधना रथ समय के साथ निरंतर तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था और सन 2019 में स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के अंतर्गत पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को तपाचार्य पद से सुशोभित किया। ये परंपरा के हमारे प्रथम आचार्य जय जय गुरुदेव, प्रथम आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की बोलो। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। दीक्षा काल से अब तक की लगभग 32 वर्ष की अवधि में अंतर्मना आचार्य श्री ने 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा कर देश के अधिकतर नगरों का भ्रमण किया और अपनी अमूल वाणी से लाखों भक्तों को सत्य और अहिंसा का पथ अपनाने की प्रेरणा देकर उनके जीवन को सार्थक दिशा प्रदान की। अंधेरा फैला, पाप के बादल छाए हैं। तपस्वी सम्राट मेरी पूरी साधना में जो मेरे साक्षी रहते हैं, जिनको मैं अपनी साक्षी मान करके अपने हर एक एक कदम जिनकी कृपा से करता हूँ, गुरु का आशीर्वाद। और सिर्फ इस देश में मैं ही साधना नहीं कर रहा हूँ, बहुत से साधक हैं साधना कर रहे हैं। आचार्य विश्व सागर जी महाराज साहब के संग में पूज्य आराध्य सागर जी महाराज साहब
जिनका 24वां उपवास है, जो जिनका भिंड में हो रहा है, निश्चित मैं उनके उपवास की अनुमोदना करता हूँ। जिंदगी में तुम कभी व्रत उपवास कर पाओ ना कर पाओ, पर करने वालों की अनुमोदना जरूर करते रहें। दीक्षा काल से अब तक लगभग 3500 से अधिक व्रतों को करने वाले आचार्य श्री ने धर्म साहित्य में लखा सो लिखा, सच है मित्र, भीतर का सच, मेरी बेटियां, अंतर्बोध, पुष्पगिरी अर्घ, जन्मभूमि आगमन व आराधना जैसी अनेक कृतियों का सृजन कर जनमानस को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आरती करते आपकी दे दो आशीष हमको मुनिवर, अंतर्मन। जिन गुरु के चरणों में हमने अपना जीवन अर्पण किया है, तिनके की भांति सौंपा है, इनके अलावा मन में दूसरे कभी कोई विचार आते ही नहीं है। क्यों? हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुशो नसीब हैं। अंतर्मना आचार्य श्री की कठिन साधनाओं की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए अष्टानिका पर्व से भक्तांबर व्रत के 48 निर्जल उपवास एवं अखंड मौन साधना के कुल 50 उपवास को पूर्ण करने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्मना भक्तांबर व्रत पारणा महोत्सव में समस्त भारत से भक्तजन अपने अंतर्मना आचार्य श्री के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए मंशापूर्ण महावीर की पावन धरा पर एकत्र होंगे। मैं समर्पित फूल हूँ, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम महासागर। लंबा हो गया और दो एक करवट में यूं लुढ़क गए जैसे कोई बच्चा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा यूं सो रहा है। सोते ही लेटते ही नींद में एक नींद, उसके बाद 11 बजते ही वो संत का पूरा समय प्रभु की आराधना में, प्रभु की साधना में, अपनी उपास की आराधना में निश्चित उन महान तपस में फिर बोलता हूँ कि दुनिया के 100 आचार्यों के दर्शन करना और एक तपस्वी सम्राट श्री संत सरस्वती सागर का आशीर्वाद लेना, 100 आचार्यों का आशीर्वाद और एक संत का आशीर्वाद तुम्हारे सोए हुए भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कर देगा। आइए एक बार नजर डालते हैं मुनि श्री के संक्षिप्त जीवन परिचय, तपस्या, वर्षा योग का क्षेत्र और समय एवं मुनि श्री को मिले विभिन्न अलंकरणों पर। कहाँ का बैर कहाँ के बैरी, कहाँ का बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। कितना अच्छा था बेचारा कल सीढ़ी से फिसल गया, कितना अच्छा था बेचारा कल सीढ़ी से फिसल गया, वो भी अच्छा था जिसको कल भरा हुआ ट्रक कुचल गया। जीवन का एक लम्हा देखो उम्र समूची निगल गया, अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। क्षण भंगुरु यही उजियाला है, क्षण भंगुरु यही उजियाला है, किरणों का सत्कार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। कहाँ का बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया,
पल तो प्यार करो। जिसने अपने अंतर मन को सच्चे मन से तौला है, उसने नहीं मगर क्या तुमने अपना हृदय टटोला है। संबंधों का ठोस धरातल भीतर से क्यों पोला है, दिल से क्यों दिल की अनबन क्यों घर घर आज अबोला है। हर गूंगे क्षण में अंतस में, हर गूंगे क्षण में अंतस में गुंजन का संचार करो। दर्शकों, परम पूज्य अंतर्मना साधना महोदधी आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के विशाल व्यक्तित्व को कुछ झलकियों से प्रस्तुत करना जैसा है, जैसे हम किसी पात्र में सागर को भरने की चेष्टा करें। फिर भी दर्शकों, आशा है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से आप सभी परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री के साधनामयी जीवन से प्रेरित हो स्वयं के जीवन को भी तप और साधना के माध्यम से सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी और धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, आदिनाथ, एसोसिएट दिल्ली।